सो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह फिर से मेरे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है और आज फिर से हम इंग्लिश पढ़ना, बोलना और लिखना सीखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे एक एक वर्ड का उच्चारण करना, एक एक वर्ड का मीनिंग, साथ ही साथ एक एक वर्ड का यानी कि साथ ही साथ एक एक सेंटेंस का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना। ये सारी चीजें एक ही वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। इस तरह से अगर आप लोग 5 दिन रीडिंग प्रैक्टिस मेरे साथ कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ने का सुधार होने लगा है और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख पा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख सके। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट होता है वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज का जो हमारा रीडिंग टॉपिक है वो होने वाला है माई मदर यानी कि मेरी माँ पर, ठीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसे पढ़ते हैं हम माई, ठीक है। इसे मी नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ते हैं हम लोग माई। और इसे पढ़ते हैं हम मदर, इसे मोदर नहीं पढ़ना है, ठीक है। एमओ से मुंह पढ़ के और पढ़ लेते हैं मोदर, लेकिन मोदर नहीं, इसे पढ़ते हैं हम लोग मदर, ठीक है। ओ का उच्चारण यहाँ पर अ हो रहा है तो इसे पढ़ेंगे हम मदर। तो माई मतलब क्या होता है? माँ, मेरी होता है, ठीक है, क्योंकि माँ है। और मदर मतलब होता है माँ, ओके। तो मेरी माँ, माई मदर। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन है हमारा, इसे पढ़ते हैं हम लोग द, इसे थे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? द मोस्ट, इसे पढ़ते हैं मोस्ट। ओ का उच्चारण ओ हो रहा है, ठीक। तो इसे पढ़ेंगे हम मोस्ट। अब है INFLUENTIAL यानी कि बड़ा वर्ड है तो इसे हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे? तो पहले हम पढ़ेंगे INFLU, ठीक। तो इनफ्लुएंसल, एंसल, इन्फ्लुएंसल, ठीक। इन्फ्लुएंसल पर्सन, इसे पढ़ते हैं पेर्सन नहीं, इसे पर्सन पढ़ते हैं, ठीक। पर्सन, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे पेरोसन पढ़ लेते हैं, तो पेरोसन नहीं पर्सन पढ़ना है। फोर, एफ से फ, ओ का ओ, आर से र, फोर। इसे मे नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है मी, ओके। ई का उच्चारण ई हो रहा है। इन माई लाइफ, इसे जब भी लास्ट में ई आए, सेकंड में आई आता है तो आई का उच्चारण आई होता है, ठीक। तो इसे पढ़ेंगे हम लाइफ। इज, इसे पढ़ते हैं इज माई मदर, ओके। द का कोई मीनिंग नहीं होता है, मोस्ट मतलब होता है सबसे ज्यादा, ठीक, सबसे ज्यादा, ओके। इन्फ्लुएंसल मतलब होता है प्रभावशाली, ओके। पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, ठीक। फोर मतलब होता है के लिए। मी मतलब मुझे या मेरे होता है। इन मतलब होता है मैं, ओके। माई मतलब होता है मेरे। लाइफ मतलब होता है जीवन, ओके। इज मतलब है मेरे, माई मतलब मेरा या मेरी, ठीक। मदर मतलब होता है माँ, ओके। तो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन फॉर मी यानी कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति मेरे लिए इन माई लाइफ मतलब मेरे जीवन में, मतलब इज माई मदर यानी कि मेरी माँ है, ठीक। यानी कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति मेरी माँ है, ऐसे बोलेंगे। अब है आई हैव, ठीक है। ए और लास्ट में ई रहे और सेकेंड में ए रहे तो उसका उच्चारण हो जाता है ए का ए हो जाता है, ठीक। तो हैव, ठीक, ई साइलेंट हो जाता है। इसे पढ़ेंगे ए अकेला रहे तो उसका उच्चारण ए होता है। इसे पढ़ेंगे वेरी, ओके। स्ट्रोंग, ठीक, इसे पढ़ते हैं हम स्ट्रोंग, स्ट्रोंग। ADMIR से एडमायर, ठीक, एडमायर, एडमायर एसन, ATION से एसन, तो एडमायरेशन, ठीक, एडमायरेशन। एंड रिस्पेक्ट, ठीक, RES से रिस, ओके। PECT से पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर माई मदर, ओके। आई मतलब होता है मैं, है मतलब होता है पास,
पास है, या ठीक बोलेंगे ऐसे ही। ए मतलब होता है एक, वेरी मतलब बहुत, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, एडमायरेशन मतलब होता है, एडमायरेशन मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है। और एंड मतलब होता है और, रिस्पेक्ट मतलब होता है आदर या सम्मान, फॉर मतलब होता है के लिए, माई मतलब मेरा या मेरी, ठीक है। मदर मतलब होता है माँ। यानी कि आई हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग एडमायरेशन सा एंड और रिस्पेक्ट और गहरी रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान फॉर माई मदर, यानी कि मुझे बहुत गहरी प्रशंसा और सम्मान है मेरे माँ के लिए, ठीक। माई मदर इज द फर्स्ट टीचर, ठीक है। इसे पढ़ते हैं टीचर, TEACH से टीच, ER से अर्थ, टीचर, ठीक है। इसे फर्स्ट पढ़ते हैं। ऑफ माई लाइफ, देखिए यहाँ पर भी लास्ट में ई है और सेकंड में आई है, तो इसका आई का उच्चारण आई ही होगा, आई का कुछ भी नहीं, ठीक है। माई मतलब होता है मेरा या मेरी, मदर मतलब होता है माँ, इज मतलब है, द का कोई मीनिंग होता है, फर्स्ट मतलब होता है प्रथम या पहला, ठीक। राधे राधे। टीचर मतलब होता है शिक्षक, ऑफ मतलब का, माई मतलब मेरे या मेरी, लाइफ मतलब जीवन, ओके। माई मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ माई लाइफ, यानी कि ऑफ माई लाइफ, ओके। यानी कि मेरी माँ मेरी जीवन की पहली यानी कि प्रथम शिक्षक है। सी टेक्स एवरी, ठीक है, इसे एवरी पढ़ते हैं, केयर, ठीक। ए आर ई जब भी आए तो उसका उच्चारण होता है ए आर, ठीक। तो केयर, सी का उच्चारण यहाँ पर क होगा, केयर फॉर मी एंड सेक्रीफाइसेस, ठीक। तो यहाँ पर तोड़ का पढ़ेंगे हम, यहाँ पर तोड़ के पढ़ेंगे, SCRI से सेकड़ी, इसे पढ़ेंगे सेकरी, सेकड़ी, SSCRI से सेकड़ी, फाइसेस, ठीक। सेकड़ी फाइसेस मतलब त्यागना होता है, ए मतलब एक, लॉट मतलब होता है लॉट, इसे पढ़ेंगे हम, सॉरी यहाँ पर ए पढ़ेंगे इसको, ठीक। फोर मतलब फोर, इसे पढ़ेंगे फोर मी, ओके। सी मतलब वह, टेक्स मतलब होता है लेना, एवरी मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। केयर मतलब होता है ध्यान, ध्यान या ख्याल रखना, ठीक। फोर मतलब होता है के लिए, मी मतलब होता है मेरे या मुझे, ठीक। एंड मतलब और, सेक्रीफाइस में मतलब होता है त्याग, ए मतलब एक, लॉट मतलब होता है बहुत, और मतलब के लिए तो आप पता ही है, ठीक है। मी मतलब मुझे या मेरे, ठीक है। तो सी टेक्स एवरी केयर फॉर मी, यानी कि वह मेरे प्रति प्रत्येक तरह से ध्यान रखती है, एंड और सेक्रीफाइसेज ए लॉट फॉर मी, और बहुत सारे त्याग मेरे लिए मेरे प्रति करती है, ठीक। सी इज वेरी डेडिकेटेड, ठीक। इसे पढ़ेंगे डेडी, DEDI से डेडी, CATED से केटेड, ठीक। तोड़ तोड़ को पढ़ेंगे तो जल्दी पढ़ लेंगे। टू, इसे टो नहीं पढ़ना है, हर, इसे हेयर नहीं पढ़ना है, ठीक। वर्क, इसे पढ़ेंगे वर्क, एंड हर, SARD से हार्ड, WORK से वर्क, हार्ड वर्क, ING से इंग, हार्ड वर्किंग, ठीक। हार्ड वर्किंग होगा, ठीक, सॉरी। नेचर, इसे पढ़ेंगे नेचर, इसे नेटर या नेटिव नहीं पढ़ना है, नेटिवरे नहीं पढ़ना है। ऑलवेज, इसे पढ़ेंगे ऑलवेज, एल से ऑल, WAYS से वेज, AY जब भी रहे तो लंबा उच्चारण होता है, ठीक। तो ऑलवेज, राधे राधे राधे। इन रैप्चर, इसे पढ़ेंगे इन रैप्चर, ठीक। इन रैप्टर नहीं पढ़ना है, इन रैप्टूरे नहीं पढ़ना है, ठीक। इन रैप्चर पढ़ना है, ठीक। EN से इन, और RAPTURE से इन रैप, RAP से रैप, ठीक है।
टीवर ए से चर, ठीक है। इन रैप्चर मी ए लॉट, ओके। तो इसका मीनिंग हम निकालेंगे। सी मतलब होता है वह, इज मतलब है, ओके। वेरी मतलब होता है बहुत, डेडिकेटेड मतलब होता है समर्पित, टू हर मतलब उसकी या उसके, वर्क मतलब काम, एंड मतलब और, हर मतलब उसकी, हार्ड वर्किंग मतलब होता है कठिन, कठिन परिश्रम, ठीक है। नेचर मतलब स्वभाव, ऑलवेज मतलब हमेशा, इन रैप्चर मतलब होता है रोमांचित, रोमांचित या निहाल करना होता है, ठीक है। मी मतलब मुझे, ये मतलब एक, लॉट मतलब बहुत, ठीक है। अब इसका मीनिंग हम जानेंगे। सी इज वेरी डेडिकेटेड यानी कि वह बहुत समर्पित है, टू हर वर्क यानी कि अपने काम के लिए, एंड और हर वो हार्ड वर्किंग और अपने कठिन परिश्रम के लिए, नेचर ऑलवेज इन रैप्चर मी ए लॉट यानी कि उनकी जो स्वभाव है ये हमको बहुत रोमांचित करती है, ठीक। माई मदर गेट्स अप एट डॉन, ठीक। माई मतलब होता है मेरा या मेरी, मदर मतलब होता है माँ, गेट्स मतलब पाना, अप मतलब ऊपर, एट मतलब पर, ठीक है। मतलब होता है भोर, ठीक। तो माई मदर गेट्स अप एट डॉन यानी कि मेरी माँ सुबह में यानी कि भोर में उठ जाती है, ठीक। एंड हर डेली, ठीक है। ए आई जब भी रहे तो उसका चलन हो जाता है ए, तो ठीक। डी से ड और एक ए आई का ए, डेली। रूटीन इसे पढ़ना है रूटीन, रूटीन नहीं पढ़ना है, ठीक। ओ यू का उच्चारण हो जाएगा ऊ, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे रूटीन, रूटीने नहीं पढ़ना है, रूटीन पढ़ना है। स्टार्ट्स, स्टार्ट्स बिफोर वी गेट अप फ्रॉम आवर बेड, ओके। एंड मतलब होता है और, हर मतलब उसकी, डेली मतलब रोज, रूटीन मतलब रूटीन ही होता है, ठीक है। और स्टार्ट्स मतलब शुरू, बिफोर मतलब पहले, वी मतलब हम लोग, गेट अप मतलब होता है उठना, फ्रॉम मतलब से, आवर मतलब हमारा, बेड मतलब बिस्तर। एंड हर डेली रूटीन स्टार्ट्स बिफोर वी गेट अप फ्रॉम आवर बेड यानी कि और उनका रोज का दिनचर्या हम लोगों को बिस्तर से उठने से पहले होता है, ठीक। माई मदर कैन बी कॉल्ड द मैनेजर, ठीक है। मैनेजर नहीं पढ़ना है, ऑफ आवर फैमिली, ठीक। तो माई मतलब होता है मेरा या मेरी, मदर मतलब माँ, कैन मतलब सकना, बी मतलब होना, और मतलब कहा जाना, ठीक। कहा जाना होता है। द का मीनिंग होता है मैनेजर मतलब होता है, मैनेजर मतलब होता है प्रबंधक, ऑफ मतलब का, आवर मतलब हमारा, फैमिली मतलब होता है परिवार। माई मदर कैन बी कॉल्ड द मैनेजर ऑफ आवर फैमिली यानी कि मेरी माँ हमारे परिवार की प्रबंधक कही जाती है, ठीक। सी मैनेजेस, ठीक। मैनेजेज नहीं पढ़ना है, मैनेजेज पढ़ना है। इच एंड एवरी और थिंग तोड़ तोड़ को पढ़ना, ठीक। एवरी वाई तक एवरी और थिंग टी एच आई एन थिंग, एवरी थिंग इन आवर फैमिली, ओके। सी मतलब होता है वह, मैनेजेज मतलब होता है प्रबंधित करना, ठीक। प्रबंधित करना। ईच मतलब होता है प्रत्येक, एंड मतलब और, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, इन मतलब होता है मैं, ओके। आवर मतलब हमारा, फैमिली मतलब परिवार।
यानी कि सी मैनेजेज ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि वो यहाँ प्रत्येक और सब कुछ इन आवर फैमिली, यानी कि वो हमारे परिवार में प्रत्येक चीज़ और सब कुछ प्रबंधित करती है। ठीक, माई मदर ऑल्सो टीचेज मी एंड माई ब्रदर, इसे पढ़ते हैं ब्रदर, इधर सिस्टर। माई मतलब होता है मेरा मेरी, मदर मतलब माँ, ऑल्सो मतलब होता है भी, टीचर मतलब पढ़ाती है। ठीक, पढ़ाना होता है। मी मतलब मुझे, एंड मतलब और, माई मतलब मेरा या मेरी, ब्रदर मतलब होता है भाई, सिस्टर मतलब होता है बहन। ठीक है, तो माई मदर ऑल्सो टीचेज मी एंड माई ब्रदर सिस्टर, यानी कि मेरी माँ मुझे और मेरी बहन और भाइयों को पढ़ाती है। ठीक है, भाइयों और बहनों को भी पढ़ाती है, ऐसे बोलेंगे। सी हेल्प्स अस, उस नहीं पढ़ना है, इन डूइंग नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है डूइंग। ठीक है, यहाँ पर वो का उच्चारण ई हो रहा है, डूइंग आवर होमवर्क। ठीक, HOME से होम, WORK से वर्क, होमवर्क। सी मतलब होता है वह, हेल्प मतलब मदद करना, अस मतलब हम लोगों को, इन मतलब में, डू मतलब करना होता है, डूइंग यानी कि वर्ब का चौथा रूप लगा है, तो करती है, कर रही है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर करना बोलेंगे। ठीक, और मतलब हमारे, होमवर्क मतलब होता है घर का काम। ओके, सी हेल्प्स अस इन डूइंग आवर होमवर्क, यानी कि वो हमें घर के काम करने में मदद करती हैं। ठीक है, माई मदर इज द बैक, BACK से बैक, BONE से बोन। ठीक है, बोने नहीं पढ़ना है, बोन पढ़ना है। ठीक, ऑफ माई फैमिली। ओके, माई मतलब होता है मेरा या मेरी, मदर मतलब माँ, इज मतलब है, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, बैकबोन मतलब होता है, बैकबोन मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, लेकिन यहाँ पर होगा आधार। ऑफ मतलब का, माई मतलब मेरा मेरी, फैमिली मतलब होता है परिवार। ओके, माई मदर इज द बैकबोन ऑफ माई फैमिली, यानी कि मेरी माँ मेरे परिवार की आधार है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।